एक बार तेनालीराम एक सुनसान पहाड़ी जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। जंगल की ऊबड़ खाबड़ राहें और घने पेड़ों की छांव तेनालीराम को थोड़ा डरा रही थीं। अचानक जंगल में एक विशालकाय बाघ प्रकट हुआ और दहाड़ इतनी जोरदार थी कि पेड़ों की पत्तियां हिल जा रही थीं। तेनालीराम डर के मारे कांपने लगा गया। तेनाली ने सोचा, यह बाघ मुझे पल भर में अपना शिकार बना लेगा। अब क्या किया जाए? डर के बावजूद तेनालीराम ने अपनी चतुराई से स्थिति संभाली। मौत करीब थी तो क्यों न कोई नई तरकीब आजमाई जाए। जैसे ही बाघ पास आया, तेनालीराम ने अपनी जेब से एक छोटी सी बांस की टोकरी निकाली और उसे हिलाते हुए जोर जोर से गाना नाचते हुए शुरू कर दिया। बाघ रुक गया और क्रोध से गुर्राया, अरे ना समझ, क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? मैं तुम्हें अभी फाड़ डालूंगा। तेनाली ने बेधड़क होकर कहा, तुम्हें क्या मालूम, मैं बाघों का जादूगर हूँ। मेरी इस टोकरी में पहले से ही एक बाघ की आत्मा कैद है। मुझे एक और चाहिए, इसलिए मैं इस जंगल में आया। तू खुद मेरे जाल में फंस गया, इसलिए मैं खुशी से गा रहा हूँ। बाघ को बात पर शक हुआ, लेकिन एक अनजाना डर उसके दिल में समा गया। उसने कहा, झूठ, अगर टोकरी में आत्मा है तो दिखाओ, अगर गलत निकला तो तुम्हारी शामत आई समझो। तेनालीराम ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन डर कर मत भागना। ये कहकर उन्होंने टोकरी खोली। अंदर एक छोटा सा जड़ी बूटी का टुकड़ा था। उन्होंने उसे हल्के से मसलकर हवा में उछाला और उससे एक अजीब सी महक फैल गई जो बाघ की तरह की गंध थी। दरअसल वो एक विशेष पौधा था जो जंगल में जानवरों को भ्रमित करता था। साथ ही तेनालीराम ने छिपकर एक सीटी बजाई जो बाघ की गुर्राहट जैसी लगती थी। बाघ ने महक सूंघी और आवाज सुनी तो उसे लगा कि सच में टोकरी में कोई बाघ की आत्मा है। वह भयभीत होकर पीछे हटा और जंगल की ओर दौड़ पड़ा। बाघ भागकर पूरी घटना अपने राजा को सुनाई। बाघों का राजा यह सुनकर गुस्से से भर गया। उसने कहा, डरपोकों, क्या कोई इंसान हमारी आत्मा चुरा सकता है? चलो, मैं उस तेनालीराम को उसकी औकात दिखाता हूँ। राजा अपने पूरे झुंड के साथ तेनालीराम को तलाशने निकल पड़ा। इधर तेनालीराम अभी राहत महसूस कर ही रहे थे कि जंगल के रास्ते से एक लकड़हारा मिल गया। तेनालीराम उसे बाघ वाली कहानी सुना ही रहे थे कि अचानक बाघों का राजा अपने दल के साथ वहां आ धमका। इतने सारे बाघों को देखकर लकड़हारे का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। वह डर के मारे अपनी कुल्हाड़ी छोड़कर नजदीकी एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। तेनालीराम को पेड़ चढ़ने का तरीका नहीं आता था, इसलिए वे पेड़ की मोटी जड़ के पीछे छिप गए। वही बाघ जो पहले तेनालीराम से डरा था, अपने राजा से बोला, महाराज देखो, पहले एक तेनालीराम था, अब एक लकड़हारा भी शामिल हो गया। ये हमें जादू से पकड़ने आए हैं। बाघों का राजा ने गर्जना की, तुम सब इस पेड़ को चारों तरफ से घेर लो, मैं अभी इनका सफाया करता हूँ। तेनाली और लकड़हारा डर से कांप रहे थे। तभी पेड़ पर बैठे लकड़हारे को एक चिड़िया ने चोंच मार दी। दर्द से चीखते हुए लकड़हारे का संतुलन बिगड़ा और वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। गिरने की आवाज सुनकर तेनालीराम ने फौरन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने ऊंची आवाज में चिल्लाया, बाघों के राजा को पकड़ लो, ये फिर से छूट जाएगा। धड़ाम की ध्वनि और तेनालीराम की पुकार से बाघों का राजा सहम गया। उसने सोचा कि ये दोनों सच में जादूगर हैं और लकड़हारा ऊपर से हमला करने के लिए कूदा है। भय के कारण राजा और उसका पूरा झुंड जंगल में भाग खड़े हुए। इस प्रकार तेनालीराम ने अपनी चतुराई से न केवल अपनी बल्कि लकड़हारे की भी जान बचाई। इसीलिए बुद्धि बल से ज्यादा भारी होती है।